बच्चों, तो बिज़नेस मैथ 11th क्लास आईकॉम पार्ट 1 की जो बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज़ का करवाऊँगी मैं क्वेश्चन 1.5। तो राइटर मोहम्मद अब्दुल्ला की ये बुक है, जिसकी एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन 1.4 तक करवा दिए हैं मैंने, और आज मैं करवाऊँगी 1.5। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। इसमें कहा गया है डिवाइड रुपीज़ 17,500 17,500 रुपए हैं अमंग 3 पार्टनर्स, जो इसके 3 पार्टनर्स हैं। अब ए, बी, सी इन द रेशो, जिनकी रेशो दी गई है, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। ए ने इतने पैसे दिए, बी ने इतने, फिर बी ने दोबारा उसमें 6 रेशो दी, सी ने 8 रेशो दी। तो इस तरह की जब रिपीटेड आ जाती है ना वैल्यूज़, जिस तरह बी के 2 शेयर्स हैं, तो ये कंपाउंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं। इसी जैसा क्वेश्चन 1.2 था जो मैंने करवाया है, सेम उसी जैसा क्वेश्चन है। अब उनको जो प्रॉफिट हुआ है बिज़नेस के अंदर वो 17,500 है। तो तीनों पार्टनर्स को कितने-कितने पैसे मिलेंगे वो हमने यहाँ पे मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको कंपाउंड प्रपोर्शन में इनकी रेशोज़ को लिख लेंगे कि रेशोज़ ऑफ ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे इनकी रेशोज़ को लिखते हैं, रेशोज़ ऑफ ए, बी एंड सी। बी को हम सेंटर में लिखेंगे क्योंकि बी की रेशो 2 दफ़ा है, यहाँ पे भी है ए रेशो बी और बी फिर अगेन भी है। तो हम यहाँ पे इन तीनों की रेशो लिखते हैं। पहले देखें ए और बी की, ए की रेशो 4 है और बी की रेशो 3 है। अब हम अगले स्टेप में देखें तो बी की रेशो 6 है और सी की रेशो कितनी है, 8 है। बी की रेशो 2 दफ़ा थी, सी की 1 दफ़ा है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बेशक ऊपर लिख लें, एक ही बात है। तो बच्चों यहाँ पे जो रेशो थी ना ए और बी की 4 और 3, फिर बी की रेशो 6 थी और बी के साथ सी की रेशो कितनी है, 8। तो वो हम इस तरह ही लिखेंगे क्योंकि बी और सी की फिर हमने ना यहाँ पे नीचे लिख दी। अब कंपाउंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व इस तरह किया जाता है। अब देखें मल्टीप्लाई रेशोज को किस तरह करना है, इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को फिर, और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे एक नई रेशो बन जाती है। अब वो जो नई रेशो बनेगी उसको यहाँ पे मैं लिखूंगी। अब इस रेशो कंपाउंड प्रोपोर्शन था, इस वजह से रेशोज को इस तरह मल्टीप्लाई किया क्योंकि बी की रेशो 2 दफ़ा थी। पहले भी 1.2 सेम क्वेश्चन इसी तरह था। 6 4 बार 24 और 6 3 बार 18 और 8 3 बार 24। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। तो अब ये रेशो किस टेबल पे कटिंग कर सकते हैं, 6 4 बार 24, 6 3 बार 18, 6 4 बार 24। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब हर एक की प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए अब यहाँ पे हम इस रेशो का सम मालूम कर लेंगे। सम ऑफ रेशोज, इन तीनों रेशोज का सम कितना आएगा, 4 + 3 + 4। तो 4 और 3 7, 7 और 4 11 आ गया। अब टोटल अमाउंट कितनी है जो तीनों पार्टनर्स के दरमियान शेयर करनी है, वो है टोटल अमाउंट। टोटल प्रॉफिट जो है, या टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, वो है 17,500 रुपये। अब हर एक के दरमियान शेयर करना है, तो पहले के शेयर निकालेंगे, दूसरे के शेयर निकालेंगे और फिर तीसरे के शेयर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी शेयर्स ऑफ ए, शेयर्स ऑफ ए, यानी कि ए को कितना शेयर मिलेगा। अब ए की आपने यहाँ से रेशो देखनी है, ए बी सी ये थे ना तीनों, ए की रेशो 4 है, इसको सम ऑफ दी रेशो पे डिवाइड कर देंगे, 11 पे मल्टीप्लाई टोटल जितनी अमाउंट है प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है, आपने इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर आएगा उसको 11 पे डिवाइड कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 6,663 रुपये। हो सकता है पॉइंट में आगे कोई वैल्यू आए, वो लिखना चाहें तो लिख लें, या फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम बी के शेयर्स निकालेंगे, शेयर्स ऑफ बी। तो बी के शेयर, अब बी की रेशो देखें 3 है, सम ऑफ द रेशो 11 है, टोटल प्रॉफिट 17,500 रुपये है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई 11 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी रुपीज़ लिखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये 4,772 रुपये आएगा, 4,772। सी के शेयर निकालेंगे, तीनों के शेयर्स मालूम करने थे, शेयर्स ऑफ सी। तो सी की कितनी रेशो है, यहाँ पे देखें सी की रेशो 4 है, इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ द रेशोज, मल्टीप्लाई कर देंगे 17,500 पे टोटल प्रॉफिट पे। तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये भी आ जाएगी, ये क्योंकि इसका और इसका प्रॉफिट शेयर सेम था ए और सी का, तो इसकी भी वही वैल्यू आएगी 6,663, 363 आ रहा है, 600 नहीं 300। अब ये वैल्यू आ गई रुपीज़ में। अब आपने चेक करना है कि क्या ये आपकी अमाउंट ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करें तो ये 17,500 ही बनेगा, जो ये तीनों लोग आपस में शेयर कर लेंगे। एक बिजनेसमैन को इतना इतना प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट ये था तो उनके शेयर्स ये होंगे।